की कंपनीज़ के केस में ऐसा होता है, इनके पास कैश हमेशा पड़ा रहता है और कैश में अगर अपॉर्च्युनिटी बहुत आपके पास नहीं है, तो आप इसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं बायबैक के लिए। तो कैश का राइट सेट ऑफ यूटिलाइज़ेशन है, जो कि इन कंपनीज़ के लिए मैं कह सकता हूँ। और बहुत बायबैक इनके लिए एक काइंड ऑफ सर्टेन इंटरवल पे एक रेगुलर फिनोमेना हो गया है कैश को यूटिलाइज़ करने का। तो उस हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए। ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री को स्टॉक को इंडस्ट्री व्यू के हिसाब से ही रीड करें तो बेहतर रहेगा, जिसका पता नहीं क्या क्लैरिटी है, नहीं है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो यहाँ का स्ट्रक्चर दिखता है वो तो ठीक ही है, बस स्टॉक के वैल्यूएशंस ठीक नहीं दिखते हैं। जी। एक तरह की कटोरी ये टीसीएस भी बनाता हुआ दिख ही रहा है। आप इसको अपने शब्दों में क्वासाई लॉपसाइडेड या वगैरह-वगैरह कुछ चाहें तो कह सकते हैं। कटोरी ऐसा है कि इसमें छेद करने की बहुत कोशिश की गई है लेफ्ट साइड में, सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो जी। इस कटोरी पे कितना भरोसा करें, ना करें, लेकिन स्ट्रक्चर तो यही कह सकते हैं कि पॉज़िटिव है, लेकिन बहुत ही अनड्यूलेटेड राइज़ रहेगी इसकी। इसका मतलब क्या है? इतनी अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं। मतलब हाँ, मतलब ये है कि जितना ऊपर-नीचे आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ना, जी, जी। उतना ही ऊपर-नीचे ये राइट साइड में भी होगा। एक लेकिन सिंपल राइज़ है। देर सवेर दिशा वही है जो इस कटोरी में दिख रही है? अभी तो इसकी डिसीज़न मेरे ख़्याल से थोड़ा सही नहीं रहेगा। जी, स्ट्रक्चर पॉज़िटिव है, मेन बात ये है कि 50 डीएमए से भी सपोर्ट लेके आ चुका है, तो होप फिर भी बना हुआ है, इसमें कोई शक जी। नहीं है। लेकिन 1-2 बिल्कुल, अभी रिज़ल्ट जो आ ताज़ा जाए, बॉटम बना 1-2 है बिल्कुल रिज़ल्ट 50 डे में ये जो हाँ, बैंगनी रंग की रेखा है चार्ट में दर्शक देख रहे हैं, ये है 50 हाँ, डे मूविंग एवरेज और अब तो 20 डे मूविंग एवरेज पार करके भी अपना ये रीसेंट टॉप उसको भी पार करने की तैयारी में है। हालाँकि वहीं पे अटका है मतलब पिछले दिन की का जो टॉप है, वो बिल्कुल मैच कर रहा है जो उससे पहले 22 सितंबर का बना था। हाँ। तो ये स्ट्रक्चर पॉज़िटिव होते हैं। कंसोलिडेशन भी बहुत ही सुंदर है इसका, इसलिए ऐसा नहीं है कि अब आईटी इंडेक्स आपको जो बॉटम बना चुका है कभी जो 26,000 वाला, ये स्ट्रक्चर यही कहता है कि अब कभी वो बॉटम नहीं नहीं, टूटेगा। लेकिन पहले ये वो टीसीएस वाली बॉटम बात पूरी कर लें कि ओह सॉरी! अगर अगर हाँ, टीसीएस में स्ट्रक्चर हाँ, पॉजिटिव हाँ, है, बायबैक की हाँ, खबर है जो सपोर्ट देने का ही आमतौर पे काम करती है और अगर हाँ, नतीजे ठीक-ठाक ऐसे हो गए जिसमें बाजार को कोई बड़ी तकलीफ ना हुई, तो क्या हाँ, हाँ। फिर ये एक यहाँ से इस कटोरी के हिसाब से भी एक 10% के आसपास की मूव बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है बिकॉज़ आप अगर टी इसके लिए आपको स्ट्रक्चर इससे नहीं वैल्यूएशन से निकालना पड़ेगा। अब उसके हिसाब से टीसीएस अपना 5 ईयर स्ट्रक्चर के हिसाब से वैल्यूएशन ठीक चल रहा है और इसमें 10% का वैल्यूएशन स्ट्रेच वेरी मच पॉसिबल है। जी। तो इसका प्राइस भी 10% खींच सकता तो है, मतलब अच्छी काफ़ी न्यूज़, चीज़ें अच्छे रिज़ल्ट। मतलब जो कहते हैं कि थिंग्स इन प्लेस कि मतलब जितनी ज़रूरी चीज़ें होती हैं किसी चीज़ को होने के लिए वो सब सामने दिख रही हैं, बस एक ही चीज़ है कि वो अपने नतीजों में कोई एक ऐसा नेगेटिव सरप्राइज़ ना ला दें। बिल्कुल सही बात है। हाँ, बट मेरा ऐसा मानना है कि जो इनका ग्रोथ है, उस ग्रोथ के अगेंस्ट में ये रिच वैल्यूएशन है। अगर आप सेफ्टी स्टैंड पॉइंट से पूछेंगे तो 20 के ऊपर पी मल्टीपल देना थोड़ा-सा मुश्किल है। बहुत खींच के दिया भी तो 22-23, ये 30-35 जो चल रहा है ये स्ट्रेच्ड केस है और मैंने ऐसा देखा है कि यूफ़ोरिया में वैल्यूएशन सस्टेन तो करते हैं लेकिन वेल्थ क्रिएट नहीं होता है लॉन्ग टर्म में अनलेस वैल्यूएशन आपके फ़ेवर में हो। तो ट्रेडिंग पॉज़िटिव है और इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट बेसिस पे इस पे हाथ तो नहीं लगा। जी।